एवरीवन, वेलकम टू एनी हिंदी रिकैप। तो इतने दिनों तक आपका पेशेंटली इंतज़ार करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बिल आखिर इतने दिन इंतज़ार करने के बाद आखिर माय डैडी हिट्स हिज पावर का सीज़न 2 आ चुका है, जिसका फर्स्ट एपिसोड आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ। सो एंजॉय द वीडियो। और अगर आपको मेरे एक्सप्लेनेशन और वीडियोस को पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इससे हमें काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो इस पार्ट की स्टार्ट होती है, लेहित जशीरा से कहती है, क्या तुम मुझे अभी भी सुन रहे हो? दूसरी तरफ जशीरा अपने घोड़े को घास खिला रहा होता है और वो इसी तरह कह देता है, हाँ मैं सुन रहा हूँ। तो वो उससे पूछती है कि आखिर मैंने अभी तुमसे क्या कहा है? तो वो उससे बताता है कि तुमने मुझे कहा था कि वो बुरा इंसान अचानक से तुम्हारे लिए एक माँ लेके आएगा, जिसकी वजह से तुम काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो। और इसके अलावा वैसे ये काफ़ी ज़्यादा सही भी है, लेकिन तुम अपनी मदर के बगैर ही काफ़ी ज़्यादा खुश थी और तुम्हें उनकी कोई भी परवाह नहीं थी कि वो हो ना हो। और तुम इस बारे में काफ़ी ज़्यादा वरीड हो कि वो उनकी वजह से तुम अपना टाइम काफ़ी ज़्यादा अकेले गुजारोगी। ललित कहती है, ओह हाँ, इसका मतलब ये है कि तुम मेरी सारी की सारी बातें सुन रहे थे। जशीरा उसके बराबर में बैठता हुआ कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं सारी बातें सुन रहा हूँ। फिर वो कहता है, अच्छा क्या सच में तुम अपनी माँ के बगैर वैसे ही खुश हो? वो कहती है कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। दूसरी तरफ जशीरा का घोड़ा ललित के घोड़े के साथ दोस्ती करना चाहता था, लेकिन ललित का घोड़ा तो बड़ी अजीब से अंदाज में था। वो ललित से दोस्ती नहीं करा तो अब जशीरा के घोड़े से कैसे करेगा? तो वापस आ जाते हैं हम जशीरा और ललित के बीच में। दोनों के बीच में कन्वर्सेशन चल रही होती है। जशीरा कहता है, तुम्हें इस बात की परेशानी करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। वो ओल्ड मैन अपनी ख्याल खुद कर सकता है। और वैसे भी अगर उसने किसी को ढूंढ लिया और उसने शादी कर ली, ये तो उसके लिए है कि वो कर सकता है शादी। तो तुम अपने आप में ज़्यादा इस बात में उलझन में मत डालो। वो कहती है, हाँ लेकिन फिर वो मेन स्टोरी लाइन को याद करती है कि मेन स्टोरी लाइन के अंदर उसकी मदर अचानक से कहीं भी मेंशन नहीं हुई थी, लेकिन इस स्टोरी में अचानक से एक दिन पहले ही उससे ये बात की गई थी कि उसकी मदर को लेके आया जा रहा है। ये एक नया पहलू निकल गया है जो कि उसको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा है। और इस स्टोरी के अंदर प्रोटैगनिस्ट मोहब्बत में किसी के पड़ जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था बिल्कुल भी। और वैसे भी इस वक्त वो जिस वर्ल्ड में मौजूद है वो बिल्कुल ही रियल है। और वैसे भी इस वर्ल्ड के अंदर जितने भी लोग जिंदा हैं, जी रहे हैं, वो अपनी असल ज़िंदगी ही जी रहे हैं, जो कि ओरिजिनल स्टोरी से थोड़ी बहुत मुख्तलिफ तो है, लेकिन उनकी स्टोरी नहीं तो बिल्कुल ही वैसे ही जाने वाली है। और वैसे भी एक मरतबा सारी की सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो गई, उनकी पीस वगैरह डिस्ट्रॉय हो गई, आखिर में उनको कहीं ना कहीं से खुशी तो मिल जाएगी। लेकिन ये बिल्कुल भी रोमांस नावल नहीं था। ये नावल एक ब्लड शेक रेवोल्यूशन का नावल था। एक ऐसा नावल था जिसके अंदर रोमांस, लव वगैरह की किसी भी जगह पर कोई भी ट्रेस नहीं थे। और वैसे भी जब इसके ऑथर ने इसको लिखा होगा तो उसने जशीरा और मेरे फादर के जहन में बिल्कुल भी थोड़ी वो चिंगारी भी किसी रोमांस वगैरह की नहीं डाली होगी। और फिर वो अपना सर पकड़ते हुए कहता है, आखिर इस ऑथर ने इसके दिमाग में, जहन में से बदले की आग क्यों भड़काई? सिर्फ एक ऐसी आग जो कि सिर्फ रिपीलियन ला सकती है, जस्टिस ला सकती है, जो कि लव वगैरह को बिल्कुल ही भूल गई है। ओह नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। हालांकि जशीरा को तो शादी कर लेनी चाहिए। फिर वो जशीरा को कहती है, जशीरा उसकी तरफ मुखातिब होता है, वो उससे बोलती है, क्या तुम कोई फैमिली नहीं चाहते? उसकी बात पर वो मुंह फेरता हुआ कहता है, अगर तुम मेरे फादर या मेरे जो फादर के बेटे उनके बारे में बात करने वाली हो ना, तो बेहतर होगा कि तुम उनके बारे में बात नहीं करो। माहौल काफ़ी ज़्यादा टेंस सा हो गया था। लेर थोड़ा ऑकवर्डली हंसते हुए उससे कहती है, नहीं नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। फिर वो काफ़ी ज़्यादा प्यारे अंदाज में स्पार्कल करते हुए कहती है, मेरा मतलब है कि तुम खुद से अपनी फैमिली एक चूज़ करो, जो कि खुद बनाओगे तुम। उसकी इस तरह स्पार्कल की हुई आवाज़ को, बातों को सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हुए जा रहा था। उस ऑकवर्ड सिचुएशन में वो इस तरह की बातें कर रही थी। वो फिर पूछता है, तुम किस बारे में बात करने की कोशिश कर रही हो? ललित बहुत ही ज़्यादा है जिससे कि एक बहुत स्टोरी टेल सुना रहे होते हैं, प्यारी सी रोमांस स्टोरी टेल। वो इस तरह हाथ जोड़ते हुए कहती है, इमेजिन करो एक दिन तुम किसी से मिलते हो और अचानक से तुम्हें उससे मोहब्बत हो जाती है। इसके बाद तुम उससे शादी कर लेते हो और फिर उसके कई सालों बाद तुम्हें एक बेबी होता है। जशीरा कहता है, जशीरा उसे कहता है, एग्जैक्टली आखिर क्या कहने की कोशिश कर रही हो? जस्ट लाइक मूवी में था, आखिर कहना क्या चाहते हो? साफ साफ नहीं बता सकते।
लिली तो उससे कहती है, एक मर्तबा तुम अपनी आंखें बंद करो और थोड़ा सा ये इमेजिन करो। चशीरा थोड़ा सा हैरान था, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता और अपनी आंखें बंद करता है। लिली तो उसको कहती है, चलो अब करीब आओ और ज़रा और गौर से सोचो कि तुम एक दिन उठते हो सुबह सुबह और तुम्हारे घर में पूरी तरह से डिलीशियस फूड की खुशबू फैल रही है। तुम्हारी ब्यूटीफुल वाइफ तुम्हें बुला रही है किचन से और वो कहती है कि हनी जल्दी से बच्चे का डायपर तो चेंज कर दो। और वो अपने ख्यालों में वो जो अपनी वाइफ को असल में लिलित की तरह वो काफ़ी हद तक दिख रही थी। मेरे ख्याल से तो वो लिलित को ही इमेजिन कर रहा था। दूसरी तरफ लिलित आहिस्ता आहिस्ता उसके कान में ये सारी बातें कह रही थी। आगे वो कहती है, जब तुम उस बेबी के पास जाते हो, उसके रूम में जाते हो, उसकी वो एक एडोरेबल सन जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती की तरफ तुम्हारी तरफ देख रहा था, खिलखिला रहा था, मुस्कुरा रहा था, जिसमें तुम्हारा और तुम्हारे बीवी का अक्स नज़र आ रहा था। तुम जल्दी से उसके पास जाते हो और उसका डायपर चेंज करते हो और उसे खाना खिलाते हो और उसे सुलाने की कोशिश करते हो। इतने में तुम्हारी बीवी पीछे से आती है और तुम्हें हक कर लेती है और आके तुमसे कहती है, हनी आज का मौसम कितना ज़्यादा अच्छा और शानदार है, चलो हम पिकनिक पर चलते हैं। असल में वो बिल्कुल लिलित ही लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो लिलित का बड़ा वर्जन है। वो बहुत ही ज़्यादा हैरानगी में अपनी इमेजिनेशन में उसको देखकर परेशान हुआ था। फिर वो पहुंच जाते हैं एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत से पार्क में, या यूँ कह रहे हो किसी जंगल वगैरह में, जहाँ पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत सी सनलाइट ज़मीन पर पड़ रही थी। खूबसूरत से पौधे थे, इर्द गिर्द में खूबसूरत खूबसूरत फूल थे और वो अपने साथ पिकनिक की सारी चीज़ें लेके आए हुए थे। और वो उसे कहती है कि तुम्हारा सन तुम्हारी गोद में, और वो आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें फादर कहने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारी बीवी एक बहुत ही ज़्यादा हाई स्पिरिट है जो कि अपने अंदर फ्लावर्स की खुशबू को समाये हुए तुम्हारी तरफ मुड़ती है और कहती है, चशीरा माय लव, आई लव यू, और मैं आज के दिन बहुत खुश हूँ। चले हम इसी तरह खुश रहेंगे और हमेशा के लिए खुश रहेंगे। चशीरा लिलित को बहुत ही ज़्यादा अजीब तरीके से देख रहा था। वो भी थोड़ी सी कंफ्यूज हुई थी। फिर वो काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाती है और फिर कहती है, एक मुझे देख तो नहीं रहा था, अपने मन ही मन वो ये कहती है। फिर इसके बाद कहती है, वेल इस तरह की चीज़ें हम फैमिली के सामने तो नहीं कह सकते ना। चशीरा उसे कुछ भी नहीं कहता, सिर्फ उसे तकता ही रहता है। फिर कहता है, नहीं ये कुछ ज़्यादा बुरा साउंड नहीं कर रहा। वो कहती है, क्या सच में ऐसी बात है? चशीरा थोड़ा सा शाय हुए कहता है, अगर ऐसा जीना पॉसिबल है तो मैं ज़रूर ऐसा करने की कोशिश करूँगा। फिर लिलित चशीरा का हाथ पकड़ते हुए उसे कहती है, अच्छा ऐसी बात है तो तुम्हें ज़रूर करना होगा और एक दिन ये ज़रूर करना होगा। अपने मन में कहती है, मैं काफ़ी ज़्यादा इस बात में हैरान हूँ और ऑथर भी मुझे देख देख कर ये सोच रहा होगा कि मैं कितनी ज़्यादा डेस्परेट एफर्ट कर रही हूँ, वो भी सिर्फ इस इसको एक रोमांस नावल में बदलने के लिए। फिर वो चशीरे का हाथ पकड़े हुए उसे कहती है, चशीरा मेरी बात सुनो, चलो लेट्स फॉल इन लव। इसके इस बाद वो चशीरा तो उसको देखता ही रह जाता है और वो दोनों एक दूसरे को काफ़ी देर तक देखते हैं। फिर वो वहाँ से उठकर चली जाती है। फिर वो वहाँ से उठाकर एक तरह की गाजर वगैरह उठाती है और कहती है, ऑफ कोर्स ये काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होगा। वैसे हम घोड़सवारी करेंगे, ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। वैसे यूँ कह सकते हैं कि तुम हर वक्त अपनी तलवार को घुमाते ही रहते हो, वो भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है ना। और वो इस तरह उसमें काफ़ी कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी। चशीरा खामोशी से उसको देख रहा था। फिर लिलित अपनी गाजर को इर्द गिर्द देखते हुए ऊपर करने की कोशिश करती है और कहती है, लेकिन मुझे पसंद है इस तरह की सारी चीज़ें और इस तरह की पर्सनल लाइफ। दूसरी तरफ उसका घोड़ा जो कि ज़ेब्रा था, वो उसका गाजर को एकदम से खाना शुरू कर देता है। लिलित तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। फिर वो हैरान हो जाती है, क्या उसने मेरा घोड़े ने वो चीज़ खा ली? उसका घोड़ा तो खामोशी से खा रहा था। चशीरा उसको कहता है, ओह वाह इसने खा लिया, तुमने देखा? लिलित कहती है, तुमने देखा उसको? देखा तुमने? इसके बाद वो उसका आगे का डोर खोलता है और उसे कहता है, चलो जल्दी सी आओ और इसे पैट करो। वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और फिर उसके पास जाती है और उस घोड़े को आराम आराम से पैट करना शुरू कर देती है। वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी क्योंकि अब ज़ेब्रा काफ़ी ज़्यादा काम अंदाज में उसके सामने खड़ा हुआ था। फिर वो पीछे से गद्दी लगाता है घोड़े के ऊपर। लिलित काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, क्या तुम चाहती हो कि मैं इसके ऊपर राइड करूं? वो कहता है कि हाँ मैं चाहता हूँ। फिर वो उसे उसके सारे तरीके बता देता है कि तुम्हें इस तरीके से इसके ऊपर राइड करना है। वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी। चशीरा पहले इधर उधर देखता है कहीं उसके इस तरह करने की वजह से कोई उसे डांटे ना। फिर वो उसे करीब बुलाता और कहता, चढ़ मेरे ऊपर चढ़ के मैं तुम्हारी टांग को पकड़ता हूँ और तुम इसके ऊपर चढ़ जाओ।
और वो उसके ऊपर चढ़ के बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। ज़ेबरा भी बड़ी अच्छी तरीके से उसको राइड करा रहा होता है। वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और उसे इस तरह राइड करते देख उसके तो आंसू ही झलक जाते हैं और कहते हैं फाइनली इसने मेरी तरफ अपना दिल तो खोल ही लिया। इसके बाद फाइनली वो दिन आ चुका था जिस दिन हॉर्स राइडिंग का कंपटीशन था। हर कोई अपने अपने घोड़े वगैरह लेके आया हुआ था और एक बहुत ही ज़्यादा लंबा हुजूम था। दूसरी तरफ लिलित अपने घोड़े के साथ बाकायदा तैयार होकर खड़ी हुई थी और कहती है डीमन मार्टिन, आज के दिन देखते हैं कि तुम आके मेरे सामने किस तरह जीत सकते हो। तो इसी के साथ हमारी इस पार्ट की यहीं एंड होती है। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, जब तक कि थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून।